हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल, जहां हमने बात की थी बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने बात करी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। बिल्कुल, हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। सो द एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं बच्चों। क्यों? ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उनकी लार्ज साइज और लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से वो मेटल मेरे जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। एंड द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे हम लिथियम से सीजियम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि सीजियम की साइज सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा साइज होने की वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही वो पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा और किसी के साथ भी रिएक्शन करने को रेडी हो जाएगा। बात क्लियर आपको यहां तक? अब रिएक्शंस की बात चल रही है तो सबसे पहले हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अगर एल्कली मेटल को एयर के साथ रिएक्ट करा दिया जाए तो क्या होगा, उसकी बात करेंगे हम बच्चों। बात क्लियर है? तो द एल्कली मेटल्स आर लेस ब्राइट और लेस शाइनी इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड। जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? वो लेस ब्राइट होते हैं, लेस शाइनी होते हैं, मतलब इतने चमक धमक वाले नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाते हैं और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। बात क्लियर है आपको? तो एयर की प्रेजेंस में एल्कली मेटल क्या करते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं बच्चों। When alkali metals are heated in the excess of air, they form different type of oxides depending upon the nature of metals. Metals का नेचर क्या है उसके बेसिस के ऊपर एल्कली मेटल मेरे एयर के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं बच्चों। मैंने क्या बोला? फॉर एग्जांपल लिथियम जो है मेरा, लिथियम को अगर एयर के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो वो मुझे ऑक्साइड्स देते हैं, या मैं कह दूं मोनो ऑक्साइड्स देते हैं। कुछ अमाउंट में लिथियम परऑक्साइड भी बनाता है और मेजरली हमारा जो लिथियम होता है वो हमें मोनो ऑक्साइड्स फॉर्म करके देते हैं। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम जो होगा वो मेरा क्या बनाता है बच्चों? सोडियम मेरा परऑक्साइड्स बनाता है। क्या बनाता है? परऑक्साइड्स बनाता है सोडियम हमारा। इसी तरह जो बाकी मेरे मेटल्स हो गए, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो हो गए, वो क्या बनाते हैं बच्चों? वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं मेरे। बात क्लियर है यहां पर? द सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? O2 माइनस। आप देख पा रहे हैं ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। द सुपर ऑक्साइड O2 माइनस आयन इज स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कैटायंस सच एज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं मेरे वो केवल और केवल जो लार्ज कैटायंस होते हैं मेरे, कौन से? जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो लार्ज कैटायंस होते हैं इनके साथ रिएक्शन करके स्टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टेबल सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं लिथियम। लिथियम की मैं एयर के साथ रिएक्शन कराता हूं। एयर का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन। बिल्कुल, एयर का मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो लिथियम की मैंने O2 के साथ रिएक्शन कराई। O2 यहां पर मैं एक नॉर्मल ऑक्साइड ले रहा हूं, उसके साथ रिएक्शन कराई और मुझे ऑक्साइड मिला, Li2O मिला। क्या मिला? Li2O मिल चुका है मेरे को बच्चों। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे कि यहां हमें लिथियम के 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे तो हमें 2 Li2O मिल जाएंगे। तो क्या बनाया इसने लिथियम ने? लिथियम ने यहां पर ऑक्साइड्स बनाया। ऑक्साइड क्या होते हैं? O2 माइनस होते हैं। जैसे कि आप लास्ट में देख पा रहे हैं हमने ऑक्साइड्स का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, क्या होता है ऑक्साइड का फॉर्मूला। बात क्लियर है? तो लिथियम ने क्या फॉर्म किया बच्चों? लिथियम ने ऑक्साइड्स बनाए। इसी तरह मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम की रिएक्शन अगर ऑक्साइड के साथ करा दी जाए, एयर के साथ करा दी जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा? परऑक्साइड मिल जाएगा। Na2O2 मिल रहा है यहां पर देखो। और परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? O2 माइनस 2, जो आप देख पा रहे हैं यहां पर आगे लिखा हुआ है परऑक्साइड का फॉर्मूला। इसी तरह अगर कोई मेटल की रिएक्शन ऑक्साइड के साथ करा दी जाए, सुपर ऑक्साइड के साथ करा दी जाए, तो हमें मेटल सुपर ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। जैसे MO2 मिल रखा है हमें यहां पर। और MO2 का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? वो फॉर्मूला हो जाएगा O2 माइनस। बात क्लियर है आपको कि क्या ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड होंगे? और यह मेटल कौन से थे? यहां मैंने सुपर ऑक्साइड के केस में मेटल की बात करी है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब मेरे मेटल होंगे अगर, तो वो मुझे सुपर ऑक्साइड्स बना के देंगे। बात समझ में है आपको कि किस तरह हमारे को ऑक्साइड्स, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड मिलते हैं? तो इन सभी के अंदर आपने देखा कि जो ऑक्साइड से, इन ऑल दीज ऑक्साइड्स
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल इज +1। इन सभी ऑक्साइड्स के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रही है। आप चाहे किसी की भी निकाल के देख लीजिए। और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख रखा है बच्चों, बिल्कुल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख रखा है। आप किसी की भी निकाल के देख लीजिए, यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। बात क्लियर है यहाँ पर। लिथियम शो एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद डाई नाइट्रोजन टू फॉर्म द नाइट्राइड। एक लिथियम हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। वो डायरेक्टली डाई नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेता है और Li3n का फॉर्म करता है, Li3n का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि लिथियम की जो साइज है वो ऑलमोस्ट नाइट्रोजन से मिलती जुलती होती है। तो दो सेम साइज के एलिमेंट अगर आपस में मिल जाते हैं तो एक स्टेबल क्या बना देंगे, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देंगे, स्टेबल लैटिस बना देंगे। बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर लिथियम की रिएक्शन में नाइट्रोजन के साथ करा दूं, अगर लिथियम की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, Li3n मिल जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पर। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर हमने Li के 3 मॉलिक्यूल क्यों लिए, क्योंकि नाइट्राइड का अगर नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं तो उसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो अगर वो उसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और क्या बना देगा, और वो बना देगा अपना एक स्टेबल कंपाउंड बना देगा। इसलिए हमने यहाँ 3 लिथियम मेटल लिए हैं क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। बात क्लियर है। तो क्या बनाया हमने यहाँ पर, हमने यहाँ बनाया Li3n बना चुका है। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारे रिमेनिंग मेटल्स हैं वो नाइट्राइड क्यों नहीं बनाते। रिमेनिंग नाइट्राइड्स नॉट स्टेबल बिकॉज यू कैन सी हियर 3 कैटाइंस ऑफ एल्कली मेटल्स विच आर अरेंज्ड अराउंड नाइट्राइड आयन। आप देख पा रहे हैं एक नाइट्रोजन के अराउंड में 3 एल्कली मेटल लगे हुए हैं। अब यहां पर जब हमने लिथियम लिया था तो लिथियम की साइज तो छोटी थी तो उनके बीच में इतना रिपल्शन नहीं हो रहा था। बट अगर मैं बात करूं सोडियम की, पोटेशियम की, रुबिडियम की, तो उनकी साइज बड़ी होती जा रही है। अब उनकी साइज बड़ी होने की वजह से यहां पर कैटाइन कैटाइन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने लिया है पोटेशियम लिया है, मैं बात करूं या फिर सीजियम की बात कर लूं, रुबिडियम की बात कर लूं, इन सब के अंदर नीचे एटम्स की साइज क्या है, एल्कली मेटल्स की साइज क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वहां पर कैटाइन कैटाइन रिपल्शन हो जाएगा बच्चों। और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, वहां पे रिपल्शन होने की वजह से वो नाइट्राइड स्टेबल नहीं होंगे वहां पे। बात क्लियर है आपको। इसलिए केवल लिथियम एक एक्सेप्शनल बिहेवियर देता है कि वो डायरेक्ट डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके Li3n का फॉर्मेशन कर देता है। बात क्लियर है आपको। तो आपको समझ में आया कि किस तरह हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की बात करी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो हमारे ये थी एल्कली मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। बात क्लियर है। इसी तरह मैं बात करूं कि एल्कली मेटल्स को कहां स्टोर किया जाता है, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एल्कली मेटल्स को कैरोसिन के अंदर रखा जाता है बच्चों। कहां रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर, क्योंकि अगर इनको हम बाहर रखें तो ये एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बना देंगे। इसलिए एल्कली मेटल्स को स्टोर किया जाता है कैरोसिन के अंदर। बट यहां पर लिथियम को बच्चों पैराफिन वैक्स के अंदर रखा जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज वेरी लो सो इट फ्लोट ऑन कैरोसिन ऑयल। लिथियम की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है कैरोसिन से भी, इसलिए वो कैरोसिन के अंदर फ्लोट कर जाएगा, इसलिए उसे पैराफिन वैक्स के अंदर रखा जाता है। बात क्लियर है आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर के बारे में। इसी तरह मैं बात करूं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर की। सो द एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड अदर कंपाउंड हैविंग एसिडिक H टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन आयन। कि वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे एल्कली मेटल्स। तो वैसे हमने ये पढ़ लिया है, जब हम स्टार्ट कर रहे थे वहीं हमने देखा था कि ये हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन आयन बनाते हैं बच्चों। बिल्कुल एल्कली मेटल की जब रिएक्शन हम करें किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बना देंगे, ये हमें हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन बना देंगे, जिसकी बात हमने पहले ही कर ली है। बात क्लियर है। तो ये बात थी हमारी किसकी, रिएक्शन विद वाटर की। बात क्लियर है। सो आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। थैंक यू।